हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस कोयना वीडियो में। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था कि आप लोगों की जितने भी कमेंट आ रहे हैं, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों का, उन सभी कमेंटों का मैं आंसर दे दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके, जो संडे को लाना था। और आज है संडे, तो मैं अपने इस वीडियो को ला रहा हूँ। आप सभी के जितने भी कमेंट हैं, उन सभी कमेंटों को मैं इसमें नोट डाउन कर लिया हूँ, तो इसमें से मैं पढ़ करके आप लोगों को बताता हूँ उसका आंसर। इसमें पहला कमेंट है हमारे रॉक स्टार अभी भाई का, आप कहाँ रहते हो? तो भाई मैं बता दूं कि मैं यूपी में रहता हूं। और दूसरा कमेंट है हमारे सत्यनारायण गुप्ता सर का, और उनका कहना है भाई आप ये मॉक टेस्ट सीरीज कहाँ से लेते हो? तो भाई ये मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है, ये पीटी का टेस्ट सीरीज है, और इसे मैं अपने एक नज़दीकी बुक स्टोर से ले लेता हूँ। और आपके इधर भी कोई अगर बुक स्टोर होगा अच्छा, तो वहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ जहाँ यूपीएससी से रिलेटेड अगर स्टडी मटेरियल रखे हैं, तो वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। और अगला कमेंट है गुड मॉर्निंग सर, इन विच सब्जेक्ट हैव योर ग्रेजुएशन प्लीज टेल मी। तो ये मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जानना चाहती हैं। तो मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पॉलिटी एंड हिस्ट्री है। और अगला कमेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट का, ब्रो कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो? तो भाई मैं InShot ऐप से एडिटिंग करता हूँ। उसके बाद अगला कमेंट है लवासना का, सर यूपीएससी स्टार्टिंग में कौन सी बुक परचेज करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें, प्लीज़ टेल मी। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपने प्रिपरेशन की शुरुआत एनसीईआरटी से करें। मैं भी जब यूपीएससी के प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ा था। 6 से लेकर के 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन सभी सब्जेक्टों का एनसीईआरटी पढ़ा था। और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और यूपीएससी में मिला जुला कर सारा खेल बेसिक का ही है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बड़े से बड़ा टॉपिक, टफ से टफ टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इतना पहले पढ़िए तो फिर और बताएंगे आगे आप। और अगला कमेंट है अनु चक्रवर्ती का, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इसी साल 2023 में ही है। अगला कमेंट है प्रिंस का, इनका कहना है आप कोचिंग नहीं ली हो क्या भाई, और आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? तो मैं बता दूं कि कोचिंग मैं जीएस वर्ड में कर रहा था, और कोचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, और मैं अपने घर से दूर एक अनजान से शहर में 10 बाई 10 के कमरे में रह करके अपनी तैयारी को कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगला कमेंट है महाकाल का, इनका कहना है भाई हम लोगों को भी कुछ पढ़ाई के टिप्स दीजिए। पढ़ाई का मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा, जिसे अपने कंट्री के लोग नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्री के लोग फॉलो करते हैं। उसी फार्मूले को मैं बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। पढ़ते भी हैं तो एक दिन 2 दिन, उसके बाद नहीं पढ़ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पढ़ाई की आदत का ना होना है। अगर आपके पढ़ने का आदत 10 घंटे नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? ये बात सोचिए, अगर आपको डेली 3 रोटी खाने का आदत है और आपको 10 रोटी दे दिया जाए खाने के लिए, तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अगर ज़बरदस्ती खिला भी दिया जाए तो आप वॉमिटिंग कर देंगे। अगर 10 रोटी खानी है तो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा उसे। जैसे 3 रोटी खाने की आदत है तो अगले दिन आप 3.5 रोटी खाइए, क्योंकि अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी और खा लेंगे, और उसके बाद अगले दिन फिर आधी रोटी और खाइए, फिर कुछ दिनों तक 4 रोटी ही खाइए, फिर उसके बाद से आधी रोटी और बढ़ा दीजिए, फिर 1-2 दिन बाद फिर आधी रोटी बढ़ा दीजिए, और इसी प्रक्रिया को जारी रखना है। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आपको 10 रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी प्रक्रिया को आप पढ़ाई पे लाइए। सबसे पहले पढ़ाई तो टेबल और चेयर पे ही करनी है, और अपने पास से सभी डिस्ट्रैक्शन को हटा देना है। जिस चीज़ से आपको लगे कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो आप उसे हटा दीजिए। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, मोबाइल को तो सबसे पहले फ्लाइंग मोड में लगा देना है। नहीं फ्लाइंग मोड में तो साइलेंट में लगा करके तो अपने से दूर रखें, और फिर पढ़ाई को स्टार्ट करें। अगर आप डेली 1 घंटे ही पढ़ पाते हैं लगातार, तो 1 घंटे पढ़िए, और 1 घंटे पढ़ने के बाद उसमें 15 मिनट टाइम और बढ़ा दीजिए, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना है। जो फार्मूला रोटी को खाने के लिए लगाए थे, सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी लगाना है। अपने पढ़ाई के टाइम को 15-15 मिनट करके बढ़ाना है, और इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो आप पाएंगे जहाँ आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते थे, और अब आप 10 घंटे पढ़ने लगे हैं। और अगला कमेंट है संदीप कुमार का। इनका कमेंट है कि भैया आप कौन कौन से बुक लेकर के पढ़ते हो? मुझे जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिला था वो पढ़ता हूँ, और 2-3 बुकें हैं जिसे मैं मार्केट से लिया हूँ, जैसे कि इकोनॉमी की बुक है रमेश सिंह की, आर्ट एंड कल्चर की बुक है नितिन सिंघानिया, और हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ता हूँ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है, भाई का नाम नहीं है, ऑफिशियल चैनल करके नाम है उनका। ये पूछ रहे हैं करंट अफेयर बहुत से हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करंट अफेयर पढ़ूँ।
करंट अफेयर को लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी एक अच्छी कोचिंग का करंट अफेयर लेकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं दृष्टि का करंट अफेयर पढ़ता हूं और आप लोगों को भी यही प्रेफर करना चाहूँगा कि दृष्टि का ही पढ़िए।